इसी जो कहानी है जब मैंने सुनी थी तभी की तभी तुरंत मुझे लगी कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ। आदत ही नहीं है तमीज़ की बट हमने ना रिलेशन के बाद काफ़ी देर तक बात की अबाउट द फिल्म अबाउट द सब्जेक्ट एंड आई कुड फील अ कनेक्ट वहीं पे। पर जब आपको वो फ्रीडम मिलती है ना ट्राई करने की किसी चीज़ को अपने तरीके से करने के लिए तो आप बहुत फ्री महसूस करते हो। खिंचाई तनाई चलती रहती है हाँ हमारी, बस। मस्ती मजाक चलता रहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे धड़क 2 क्या रीज़न था इस फिल्म को हाँ बोलने का, और मतलब इस फिल्म ने पहले भी धड़क आई हुई है तो धड़क से धड़क 2 में लोग कंपेयर तो करेंगे ही करेंगे, तो आपको क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है कि ये एक तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा कि आपने कहा, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह की हमने फिल्म बनाई हम खरे उतरे हैं उस चुनौती पे। इतना तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ इस फिल्म के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो कहानी है जब मैंने सुनी थी तभी की तभी तुरंत मुझे लगी कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करनी है, ये कहानी बहुत ज़रूरी है बाहर आनी। और इससे ज़्यादा आई थिंक सोच विचार कुछ किया नहीं, उसके बाद निकल गए कि इसे बनाते हैं और ये बहुत बढ़िया बन भी गई कि हमारे डायरेक्टर कमाल की हैं शाज़िया इकबाल, हमारा कास्ट कमाल का है। तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल हमारे लिए। जितनी स्पेशल है फिल्म, आई थिंक जब आप रिलीज़ होगी आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि उतनी स्पेशल आप लोग के लिए भी होगी। तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे। मेरे हाँ करने का रीज़न ये था कि जब मैंने पहली बार नरेशन लिया शाज़िया से एंड राहुल जो हमारे राइटर हैं वो भी वहाँ पे थे और हमने ना नरेशन के बाद काफ़ी देर तक बात की अबाउट द फिल्म अबाउट द सब्जेक्ट एंड आई कुड फील अ कनेक्ट वहीं पे। और जब मैं घर गई ना मैं काफ़ी देर तक सोच रही थी फिल्म के बारे में, फिल्म की दुनिया के बारे में, जो कैरेक्टर मुझे विधि का कैरेक्टर ऑफर किया गया था उसके बारे में। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है और ये कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। वही मेरा कारण था हाँ कहने का। एंड ऑफ कोर्स आपका डायरेक्टर जब आपको पहली मीटिंग से ही आपको समझ आ जाता है कि कितने कितने सीरियस है वो अबाउट द सब्जेक्ट एंड आई थिंक आई फाउंड दैट ऑनेस्टी इन शाज़िया। वो बहुत ही खुले दिल और खुले विचारों वाली एक and she's someone who's also very powerful, who has a powerful voice and I wanted to be a part of her world. I wanted to be directed by her. आजकल के रोल्स में कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपके हिसाब से? हमें तो क्रिएटिव फ्रीडम मुझे लगता है कि ये टीम वर्क है डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच में। एक अगर सिनर्जी सेट हो जाती है जो कि हमारी फिल्म में हो गई थी तो आप पहले तो सुनते हैं डायरेक्टर्स, आप कहानी समझते हैं, उसके बाद अगर आप इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो वो भी ठीक है। लेकिन एक सिनर्जी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये आई थिंक एक खूबसूरत हिस्सा है इस पार्ट का। हर फिल्म में नहीं होता ये शायद कि आपको इतना क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा या वो सिनर्जी बैठेगी। कई बार ऐसा होता है फिल्म साइन करके आप सीधे सेट पे पहुंचते हैं, एक दो दिन पहले मुहूर्त होता है फिर सेट पे। ऐसा नहीं था, हमने काफ़ी इस पे काम किया, इस पे बैठे, रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुए, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। सो आई थिंक इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स अ टीम वर्क जो कि इसमें प्ले में आता है। एंड वही केमिस्ट्री, या उसको आप केमिस्ट्री कह लीजिए या उसको सिनर्जी कह लीजिए, या एकजुट होके जो एक गोल की तरफ बढ़ने का, एक पूरी टीम की तरह जाना, तो आई थिंक वो ही चीज़ है जो डिलीवर करती है ऑनेस्टी बड़े पर्दे पर। तृप्ति आप क्या कहेंगे? जी जैसा कि इन्होंने बताया हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म में लोगों का काम करने का तरीका अलग। इन्होंने जैसा कि इसने बताया आदत ही नहीं है तमीज़ की बट हर फिल्म में लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है। हमारी फिल्म धड़क में शुरू से ही फर्स्ट डे से सारे ओपिनियंस वेलकम किए थे हमारी डायरेक्टर ने। जिसके भी दिमाग में जो भी थॉट्स थे वी वर अलाउड टू शेयर दोज विद हर एंड आई थिंक जब ऐसा होता है ना तो एज एन एक्टर आप बहुत फ्री फील करते हो। आप फील करते हो कि आप कुछ भी मतलब इफ़ यू हैव एन आइडिया यू कैन डिस्कस इट विद योर डायरेक्टर एंड समटाइम्स वो काम करता है, समटाइम्स वो काम नहीं करता। बट जब आपको वो फ्रीडम मिलती है ना ट्राई करने की किसी चीज़ को अपने तरीके से करने के लिए, तो आप बहुत फ्री महसूस करते हो, आप बहुत और वो काफ़ी बार अच्छा भी निकलता है जब वो प्रेशर नहीं रहता। आप दोनों स्क्रीन पे बहुत रियल लगते हो, क्या ऑफ स्क्रीन भी कई बॉन्डिंग थी? कैसी बॉन्डिंग हुई ऑफ स्क्रीन? बिल्कुल ही नहीं। ऑफ स्क्रीन ये बॉन्डिंग हमारी वो
क्या कहेंगे, हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग क्या है, खिंचाई तनाई चलती रहती है हमारी, हाँ बस मस्ती मजाक चलता रहता है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कुछ भी कह देते हैं एक दूसरे को, माइंड नहीं करते। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है, एक ऑनेस्टी है, एक ट्रस्ट है आई थिंक, जो डेवलप हो गया थ्रू आउट द फिल्म। तो ऐसा लगता है कि इसको मैं बचपन से जानता हूँ स्कूल से, और ये वो लड़की है जो मैं इसके पीछे बैठ के चुटियाँ खींचता था और यू बेटर नॉट डू दैट। तो उस किस्म का हमारा वो है, बॉन्डिंग है एक्चुअली, जो कि आई थिंक फिल्म में फिर वो लेकिन जब एक्शन होता है तो हम ऑब्वियसली अपने अपने किरदार में होते हैं, और जो हमारी डायरेक्टर चाहती हैं, डायरेक्टर को कई बार हमको कंट्रोल, हम बहुत हंसी मजाक करते थे क्योंकि इतनी सीरियस फिल्म थी, तो ऐसा नहीं कि माहौल पूरा सीरियस ही हो। तो वो जो जिम्मा है मैंने उठाया हुआ था कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत मस्ती हो जाए, लेकिन फिर जिस दिन मेरा सीरियस सीन होता था तो ये जिम्मा उठा लेती थी, आज मस्ती होगी, मतलब आज नहीं थोड़ा सीरियस प्लीज। तो ये मस्ती मजाक टांग खिंचाई थ्रू आउट चलती रही है, तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं मज़ा भी आया इस फिल्म को शूट करने में। तो जी आपका कहीं कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? काफ़ी अच्छा रहा, ये बहुत ही इन्होंने आप ये बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही सिंसियर एक्टर है, बहुत ही, मुझे पैसे दिए गए हैं बोलने के। 1 अगस्त के बाद ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट में। ये बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ऑनेस्ट एक्टर है, एंड आई थिंक इसने पूरी जी जान लगा दी है इस फिल्म में। जब मैंने फिल्म पहली बार देखी, मैं देख चुकी हूँ फिल्म, मैंने बाहर निकलते ही एक्चुअली सिद्धांत को कॉल किया और बोला कि तूने, आई थिंक इसकी लाइफ का बेस्ट काम है, एंड आई होप पीपल कैन सी दैट टू। ही इज जस्ट पुट इन एवरीथिंग इन नीलेश, एंड आई थिंक दैट इज कमिंग थ्रू। सोशल मीडिया पे फैंस आपको बोलते हैं नेशनल क्रश, और आपको बोलते हैं बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज है आपकी। तो मतलब ऐसे सब सीरियसली टैग को आप कितना, ऐसे सब टैग्स को कितना सीरियसली लेते हो आप? मैं तो हूँ ना, ये भी तो है, ये तो है, मेरे दोस्त आए हुए इनसे मिलने के लिए बैठे हैं रूम में। सच में नेशनल क्रश तो है ही, बिल्कुल है, इसमें क्या कहूँ। और मैं बॉय नेक्स्ट डोर हुई, मतलब मैं हुई आम लड़का हूँ जो कर रहा है, बड़े सपने लेके आया, बड़ी बड़ी चीज़ें करने का जज्बा रखता है। तो आई थिंक वो सही कहते हैं, ऑडियंस है उन, आई थिंक उनकी जो राय है वो बहुत सही है हमारे बारे में। आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब लोग आपकी तारीफ़ करें या आपको इस तरीके के टैग्स दें। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट आई ऑल्सो वांट पीपल टू नाउ टॉक अबाउट द वर्क वी डू, एंड आई थिंक अरे काम देख के ही तो प्यार हो रहा है ना तुमसे। हाँ, जो भी है, काम देख के तो काम मोहब्बत की हो रही ज़्यादा है, बात होनी इंटरनेशनल चाहिए। के क्रश हो रहा है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप? दोस्तों, धड़क 2 हमारी कहानी एक लव स्टोरी है। आपने ट्रेलर देखा होगा, आपको, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा, या कुछ ऐसी एक बात होगी जो आपके दिल में घर कर गई होगी। तो प्लीज़ इसे देखने आइए 1 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और जितना भी प्यार है वो हमें दीजिए, हमें ज़रूरत है, हमेशा से ज़रूरत थी, रहेगी, और ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। थैंक यू। हमने बहुत ही ज़्यादा प्यार और मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और आई होप आपको उसकी एक झलक दिखी हो हमारे ट्रेलर में। तो प्लीज़ 1 अगस्त को ज़रूर जाइए धड़क 2 देखने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड इट विल मेक यू थिंक।